नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरब का एक रक्षा समझौते की और उसके भारत पर क्या असर पड़ रहे हैं या क्या पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय मीडिया में आज तक इसको एक भारत और मोदी सरकार की असफलता के रूप में बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपके सामने इस सारे डॉट जोड़ने की कोशिश करूंगा और शायद आप समझ पाएँ कि आखिर इसमें होने वाला क्या है। पाकिस्तान और सऊदी का ये समझौता, इस तरह के कई समझौते कई साल पहले से चल रहे हैं। क्योंकि सऊदी में सैनिक बहुत कम हैं, तो पाकिस्तानी वहाँ भाड़े के टट्टू जिसको बोलते हैं, ये वहाँ जाते हैं और एक गुलाम की तरह वहाँ काम करते हैं और हर एक साल सऊदी इसके बदले में इन्हें पैसा देता है। परंतु जो ये समझौता हुआ, जिस तरह से इसको शो किया गया, इसके कई मायने हैं। पहला कि इज़राइल से अलग CIA और ट्रंप क्या है, कोई एक इस्लामिक फ्रंट तैयार कर रहे हैं जो आगे ईरान के खिलाफ लड़े या हुतियों से लड़े। अब आगे क्या क्या है, इस पॉइंट को देखें। ऐसा भी हो सकता है कि CIA के मन में कुछ और चल रहा हो सकता है इस फ्रंट से ईरान से मुकाबला करने की कोशिश की जाए। क्योंकि जिस मौके पर यह समझौता हुआ है, ये सोचने वाली है। क्यों, जब यह समझौता 17 को होता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे की सुरक्षा की कस्में खाने लगते हैं। उसी समय भारत ने लगभग सऊदी अरब को 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर इस पर स्पष्टीकरण मांगता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जब इसका जवाब नहीं आता है, तो भारत फिर अपने तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करता है। उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु यह समझौता जो है, क्या क्या संभावनाएं हैं। पहला संभावना, कहीं CIA, डीप स्टेट, सऊदी, पाकिस्तान, कतर आदि देशों को मिलाकर एक फ्रंट तो नहीं तैयार कर रहा है। या जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के एटम बम में कतर और सऊदी का बहुत पैसा लगा हुआ है, तो कहीं ये समझौता करके वो एटम बम का सारा फार्मूला सहित वापस तो नहीं लेने के चक्कर में है। लेकिन वो ले भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर लेगा तो इजराइल फोड़ देगा। परंतु जो ये समझौते, जो ये सूचना दे रहे हैं या जो संकेत दे रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। सबसे दुर्दशा तो पाकिस्तान की हो रही है। ये इधर हुतियों से पीटेंगे, उधर इजराइल से भी पीटेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में तो पता ही इनका बाप बैठा हुआ है इधर। मज़े की बात यह है कि इसी दरमियान एक पाकिस्तानी शिप पहुंचता है, वो यमन के हुती के बॉर्डर पे खड़ा है, वहाँ हुती के पोर्ट पे खड़ा है। एक ड्रोन आता है और उसे नष्ट। 17 सितंबर पाकिस्तान और सऊदी के समझौते को जब भारत में इसके प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो सकता है, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने जब 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, उस पर सऊदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे सऊदी भारत का 20% जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है। बस इसके 72 घंटे बीतने के बाद भारत ने जो कार्रवाई की, उसमें प्रमुख था वैश्विक मंच पर परमाणु संवर्धन के मामले पर UN में जो आरोप लगाया है, वो शायद अब तक का सबसे बड़ा आरोप था भारत के द्वारा सऊदी के ऊपर। अगर ये आरोप आगे बढ़ते हैं तो सऊदी पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लग जाएगा, उसकी इकोनॉमी जो है धराशायी हो जाएगी। इसके बाद भारत ने जो किया,
अरब सागर में बहुत बड़े स्तर पर सैन्य अभियान शुरू किया और नौसेना की व्यापक तैनाती की। आखिर इसके मायने क्या हो सकते हैं? आईएनएस विक्रमादित्य की तैयारी हुई, जो 45 टन विमान वाहक पोत है, जो 42 से अधिक MiG-29 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है। इसके साथ ही आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, जो 15 सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल के साथ लैस है, को तैनात किया गया। साथ ही आईएनएस विक्रांत भी दूसरा युद्धपोत को वहां भेजा गया। मध्यपूर्व में यह तैनाती अब तक की सबसे बड़ी तैनाती थी और है अभी भी। यह तैनाती पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी में अभ्यास के तौर पर रखा गया है। इस नौसेना अभ्यास में अपना वायुसेना भी शामिल है। रेड सी में भारत के जद में रियाद में आपातकाल बैठक चल रही थी। भारत और यूएई दोनों ने सैन्य अभ्यास शुरू किया। हालांकि यूएई के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और विगत वर्षों में कई हमने युद्धाभ्यास किया है इनके साथ, और यूएई ने भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए यूएन में सपोर्ट भी किया है, इस बार भी सपोर्ट किया है। और अब तक हमने यूएई के साथ मिलकर 6 बड़े सैनिक अभ्यास किए हैं। भारत और यूएई का व्यापार $65 बिलियन का है। यूएई में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय रहते हैं और ये आईमेक जैसे प्रोजेक्ट में यूएई की भूमिका इतना ज़्यादा है कि हो सकता है इस कारण से भी सऊदी अरेबिया को कुछ महसूस हुआ हो। खैर, हम चलते हैं सऊदी अरेबिया के, जिसके ऊपर हमने चर्चा किया था कि यह पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो संबंध है वो आज से नहीं है, ये विगत 50-60 वर्षों से है। या मैं कहूँ कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से वो कटोरा लेके ही या काफ़ी सारे चीज़ में, ओपेक हो या फिर अरब के देश हैं, उनसे मदद लिया है। और ख़ासकर यूरेनियम संवर्धन में कतर और सऊदी ने बहुत ज़्यादा मदद दिया है। अब इसको बुला के हो सकता है कि बोला गया हो कि भाई अब मेरा एटम बम जो है वो मुझे दो। सऊदी को डर है कि अगर एटम बम को अपने पास ले जाते हैं या उस ऑपरेटर्स को वहाँ ले जाते हैं, अगर इज़राइल को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ इज़राइल ही नहीं, हुती भी बहुत कुछ कर देगा, क्योंकि ये जो एक सैन्य समझौता हुआ है ट्रम्प के सहयोग से या ट्रम्प के या CIA के आइडिया से, ये बेसिकली ईरान को घेरने का है। ईरान रूस दोनों को घेरने का है। इसमें हो सकता है कि हम आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखें, जिससे ये पता चले कि आखिर इस समझौता का परिणाम हुआ क्या। एक परिणाम तो हमने देख लिया कि जब पाकिस्तान के जहाज़ को उड़ाया गया तो सऊदी कहीं नहीं आया, और टर्की की तो वैसे लंका लगा रखी है इंडियन नेवी ने। टर्की ने भी कुछ न बोला, अमेरिका ने भी कुछ नहीं कहा। परंतु एक बात ध्यान देने की है, हुती उन पाकिस्तानी, नेपाली और एक श्रीलंकन को पकड़ के पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि कहीं ये सोवियत संघ को कुछ सऊदी अरेबिया को तो कुछ और नहीं दे रहा है। अब आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। परंतु ये तो निश्चित है कि इस बार पाकिस्तान को बहुत लंबी लगने वाली है। खैर, आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पता नहीं क्या है, काफ़ी दिनों तक तो मेरा चैनल बंद था, फिर से शुरू हुआ है। शायद आप लोगों का सहयोग मिले तो आगे हम चलें।
जय हिंद, जय भारत।